श्रृंगार की बात करती हूँ, प्रेम की बात करती हूँ, लेकिन प्रेम कोई देश से करता है, कोई वेश से करता है, कोई मानव से करता है तो कोई दानव से भी करता है, कोई जानवर से करता है तो कोई माँ से भी करता है। मैं अपने आप से, अपने शहर से प्रेम करती हूँ और अपने साथ जब दिल्ली की धरती पर आती हूँ तो सबसे पहले क्या लाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये 4 पंक्तियाँ कह के आपका आशीर्वाद पाना चाहती हूँ कि स्वागत। घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गांव आई है। घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गांव आई है, मोहब्बत दूर से चल कर के नंगे पांव आई है। वाह 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 वाह। आपने दूसरी पंक्ति में ही इतना आशीर्वाद दिया है तो मुझे उम्मीद है चौथी पंक्ति पे इसलिए पूरा सदन आशीर्वाद देगा क्योंकि यहाँ वो बेटियां बैठी हुई हैं जिन्होंने केवल घर संभालने के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी को भी अपने स्वाभिमान के दम पे बखूबी निभाया है। तब ये बात ही बेटी कहती है कि घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गाँव आई है, मोहब्बत दूर से चल कर के नंगे पाँव आई है। जो पहुंची हूँ बुलंदी पे परेशान हो रहे हैं सब, जो पहुंची हूँ बुलंदी पे परेशान हो रहे हैं सब, जली हूँ धूप में मुद्दत तो जाकर छाँव आई है। आहा, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आज का ये गौरवशाली मंच है, ये वो मंच है जहां उन लोगों की उपस्थिति होती है जिन्होंने मेरे कांपते हुए स्वरों को संभाला, मुझे सिखाया। डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, जिनका हाथ पकड़ के मैंने केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश की यात्राएं भी की, और डॉक्टर आशीष अनल जी जिन्होंने, जिनकी डांट खा करके मेरे कई मुक्तक अच्छे हुए, कई गीत अच्छे हुए। ये वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा मुझे ये संबल प्रदान किया कि बेटा हिम्मत मत हारना, हमेशा मेहनत करते रहना, कोशिश करते रहना। तब ये बात कहती हूँ कि बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई दिल्ली शहर की हर गली, क्योंकि हालांकि पॉल्यूशन बहुत है इसलिए क्या लाई हूँ अपने साथ सुनेगा कि बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई दिल्ली शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और तब ये बात कहती हूँ क्योंकि बाबूजी की उपस्थिति भी यहाँ होती है, मेरे बड़े भैया भी उपस्थित हैं, आप पे तो अब दृष्टि गई है मेरी। वैसे पुरुष की मुस्कुराहट भी काफ़ी मायने रखती है। घनश्याम जी, आप अभी उठ के जा रहे थे, आपकी जो भौएं थी वो सिकड़ी हुई थी, लेकिन अब आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना, पुरुष की मुस्कुराहट भी सौंदर्य का एक बहुत बड़ा उसकी उपमा दी जा सकती है। और यकीन मानेगा उनकी सुंदरता को देख के मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। जिंदाबाद भाई, वाह। सच में वो मुस्कुरा के बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में आके लोगों के बाल झड़ जाते हैं, बगल वाले को ही देख सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह। देखिए ऐसा भी नहीं है, अक्सर एक पुरुष के सर पे केवल 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती हैं तो बाल घनश्याम जी की तरह हो जाते हैं, लेकिन जब पत्नी हाथ फेरती हैं तो बाल आशीष दादा की तरह हो जाते हैं। लेकिन उनको देख के, विनय जी को देख के ये कह सकते हैं कि पूरे मोहल्ले की औरतों ने उनके सर पे हाथ फेरा। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। घनश्याम जी जो इतनी मुस्कुराहट के बाद भी इतने सुंदर लग रहे हैं, तो मैं 4 पंक्तियों में अपनी मोहब्बत की परिभाषा देके अब मैं उनका सम्मान कराना चाहती हूँ ताकि वो इन सबको भी सुन करके जाएं। तब ये बात कहती हूँ कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत एक खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे, क्योंकि उनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। बहुत अच्छे है भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह। और इसलिए ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी था, वो बार बार उठने की जिद कर रहे थे। कुर्सी के लिए तो सारी लड़ाई हो रही है, आप कुर्सी छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा पाप बिल्कुल मत करिएगा। तब ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितनी मोहब्बत दे रहे हैं मेरे साथ जुड़ जाएगा। यहाँ मंच पे आया हुआ हर एक कलमकार क्यों आपसे तालियों की दरख्वास्त करता है। अब मैं इन सब की ओर से आपके सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी कि आपकी तालियाँ हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, और मेरे साथ अपने सम्मान में हाथ खड़े की जगह कहती हूँ कि न फूलों में न कलियों में। डीजे वाले बाबू इसका बेस घटा दो, बेस घटा के हल्का सा इको बढ़ा दो, क्योंकि अभी तक यहाँ बांस बज रहा था, बांसुरी बजेगी। बहुत अच्छे भाई, वाह।
देखिए ये वो लोग हैं शशि दादा, ये थोड़ी देर पहले राम की बात पे मुस्कुरा रहे थे, आशाराम अब निकल रहा है इनके अंदर का। और दादा आपने कहा था ना वो कटोगे बटोगे, ये पत्नियां ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। वो घर पे अपने पति को साफ साफ कह देती हैं बटोगे, तो ये उनके लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि हंसराज दादा आप जानते हैं एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो 3-4 रख लेते हैं। बहुत अच्छे। पर इतना खुश होने की अरे सुन तो लीजिए दादा, खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन पुरुषों की कहानी क्राइम पेट्रोल में दिखाई जाती है। वाह, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ये सूचना जनहित में जारी है। और इसके बाद मैं कहती हूं, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। बहुत सारी बातें युवाओं के लिए कहते हैं, लेकिन ये बात मैं कहना चाहती हूँ, ना हो भंवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और इसीलिए ये बात कहने से भी मैं गुरेज नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं और यहाँ पे काफी सारे युवा बैठे हैं। जब मैं बाहर से आई थी तो वहां जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में कह के यहाँ के युवाओं के 4 लक्षण बताना चाहती हूँ। जिम्मेदारी आप सब पे सौंपना चाहती हूँ। आपको लगे सच्ची बात मैंने कह दी तो मेरे साथ दीजिएगा। हालांकि ये पंक्तियाँ काफ़ी वायरल हुई, न जाने कितने लोगों के मुंह से सुनूंगी। ओरिजिनल पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ कि इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं। कुशल ये आहा कर रहा है, इसके ऊपर भी लागू होती है कि इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी अंबर मांग लेते हैं, बताऊं क्या किए। हालांकि इस पंक्ति को वो भी सुन सकते हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। लागू बिल्कुल भी मत करेगा। तो कहती हूँ कि इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी अंबर मांग लेते हैं, बताऊं क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह। और तालियां उन्हीं लड़कों ने नहीं बजाई हैं जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं। बहुत अच्छे, वाह। एक दादा लगातार इशारा बगल वाले को कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा उनमें से चोर आखिर है कौन। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। वाह, क्या बात है भाई, वाह। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे वो पीढ़ी बैठी हुई है, कोरोना ने सब कुछ सबसे छीना, मुझसे मेरे पिता भी छीने। वो पीढ़ी बैठी है जिनके लिए मैं ये कहूंगी कि तुम्हारा नूर है कायम यहाँ हर एक अंधेरे में, जो ताकत आपने बख्शी वही ताकत है मेरे में, गुजारा यूं तो बचपन का तेरी बाहों में हर लम्हा, सुकून है आज भी कितना उन्हीं बाहों के घेरे में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत सारी बातें बुजुर्गों के लिए कह देते हैं, लेकिन हम मंच के कलमकार क्या सम्मान उनका करते हैं। आपको एक मौका देते हैं, उनका सम्मान कीजिएगा कि ये आंधी है या तूफान है, मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ काफ़ी विरोधों के बावजूद। तब ये गौरी कहती है, बाबूजी को प्रणाम करते हुए कहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। क्या बात है भाई, वाह 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 दीदी, वाह।
और इसीलिए ये बात मैं कहना चाहूँगी, मुझे बहुत कम समय दिया गया है क्योंकि मंच की नन्ही कलम और बड़े कलमकारों को सुनना है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। सीधे सीधे एक नया गीत पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि इतने सारे लोगों की कविताएं मैं सुन रही थी, बाहर भी आवाज़ आ रही थी। खासतौर पे आपको मैंने साक्षात सुना है, द्वितीय पंक्ति पे आप जो मैम बैठी हैं, बहुत अच्छा। एक बार ज़ोरदार तालियाँ इनके लिए हो जाएँ। काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपने पढ़ा है, मैं आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहेगा क्योंकि मैं आप ही को सुन पाए थे। और इसके बाद एक और वो घुंघराले बाल, लड़की नहीं थे लड़का ही थे, कौन है, कहाँ, नहीं ये नहीं थे वो, हाँ वही वही वो उनका, अरे हाँ जो आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ बीवी देखना चाह रही होगी कि आप यहीं बैठे हैं कि नहीं। हाँ ये, लेकिन बहुत अच्छा आपने पढ़ा, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और सीधे सीधे उस बात तक पहुँचती हूँ कि गौरी ने प्रेम जब किया तो उस प्रेम को कैसे जिया, और प्रेम की सच्ची परिभाषा अगर आपको मेरे इस नए गीत में नज़र आ जाए तो मेरा साथ दे दीजिएगा। मैं बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रही हूँ, बहुत बड़े कलमकारों के सामने अपने इस नए गीत को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा गीत शायद आप लोग जाँच लेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। मेरे साथ तालियों की ताल दे देना। कहती हूँ कि वो मेरे पास आ जाता, दिवाली ईद बन जाती, अधर से चूम कर उसके मैं बासुरिया सी तन जाती। मैं दीवानी तो मीरा सी बहुत पहले से हूँ, लेकिन अगर कान्हा कोई होता तो मैं राधा भी बन जाती। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तब कहती हूँ, सुनेगा कि तू तो कहता था कि अपना बेस थोड़ा सा कम कर दो। तू तो कहता था कि अपना इश्क है एक हजारों में, ढूंढ रही हूँ कब से तुझको गाँव गली चौबारों में। यूं ना हो कि सबसे ज्यादा डर पीछे वालों से होता है, कब कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चलता। पर आप मेरा साथ दीजिएगा कि तू तो कहता था कि अपना इश्क है एक हजारों में, ढूंढ रही हूँ कब से तुझको गाँव गली चौबारों में। यूं ना हो कि खबर कहीं कल यही छपे अखबारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में। तू तो कहता था कि अपना इश्क है एक हजारों में, ढूंढ रही हूँ कब से तुझको गाँव गली चौबारों में। यूं ना हो कि खबर कहीं कल यही छपे अखबारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में। मैं तो नैनीताल की ताजी साथ हवा के बहती थी, सीधी साधी भोली भाली अपनी धुन में रहती थी, जो करती थी वो खुद ही सारी दुनिया से कहती थी। मुश्किल भी आती थी कोई मन ही मन में सहती थी, किया इश्क ने अब तो शामिल मुझे इश्क के मारों में, किया इश्क ने अब तो शामिल मुझे इश्क के मारों में। धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में। इंतजार की ये टकटकियां मेरी पलक भिगोती है, आंसू सूख चुके हैं लेकिन आंख अभी तक रोती है। जीते जी ही प्यार मिले तो हीरा बनना मोती है, जीते जी। ये बात मैंने इसलिए कही है, सभी बड़े कलमकारों ने एक बात तो सही कही है, प्यार की निशानी वो ताजमहल नहीं है जो किसी के मरने के बाद बनाया गया है, प्यार की निशानी तो वो राम सेतु है जब सीता को लेने के लिए श्री राम जी ने उसका निर्माण किया था। तो ये पंक्तियां कहती हूँ, इंतजार की ये टकटकियां मेरी पलक भिगोती है, आंसू सूख चुके हैं लेकिन आंख अभी तक रोती है। जीते जी ही प्यार मिले तो पन्ना हीरा मोती है,
याद में चाहे ताज बना दो कब्र में गिनती होती है, याद में चाहे ताज बना दो कब्र में गिनती होती है। दफन हुआ है प्यार मेरा भी जैसे चार मीनारों में, दफन हुआ है प्यार मेरा भी जैसे चार मीनारों में। धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में। तू तो कहता था कि अपना इश्क है एक हजारों में, ढूंढ रही हूँ कब से तुझको गांव गली चौबारों में। यूं ना हो कि खबर कहीं कल यही छपे अखबारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, खो गई चांद सितारों में, खो गई चांद सितारों में। गीत को मैंने इसलिए सूक्ष्म क्या पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि एक जरूरी बात कह के जाना चाहती हूँ। इतने सारे मुझे भगवा वस्त्र नजर आ रहे हैं और सबने मुझसे पूछा था कि 22 जनवरी को जो घटना हुई थी, राम आखिर कहाँ गए थे, जो कि लोगों ने कहा कि राम आए हैं या राम आएंगे। मैंने उनसे कहा कि राम तो हर युग में नए नाम नए अवतार के साथ आते रहे हैं, इसीलिए रामचरितमानस में लिखा गया है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गई सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और तब ये बात मैंने कही कि राम क्यों आए। आपको लगे जितने गीत आपने उस दौरान सुने उससे कुछ हटके मैंने बिल्कुल सच्चाई कह दी हो तो इस बिटिया को आशीर्वाद दे करके विदा कीजिएगा। कहती हूँ कि हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हरने को, मुझे आदेश हुआ था इसलिए पढ़ रही हूँ, गुस्ताखी माफ चाहती हूँ कि हरने को हाँ दादा आप लोग क्या चाहते हैं, मैं गीत की थोड़ी सी मुंह दिखाई करूँ कि नहीं, मुझे तालियों के साथ बता दीजिए। वाह 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 वाह, क्योंकि मैंने अपना गीत कम किया है उसके बदले में पढ़ रही हूँ। आशीर्वाद चाहती सबका कि हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। कोठारी बंधुओं की आत्माएं तृप्त हुई, जिनमें राम भक्ति की भावना अपार थी, कामनाएं पूर्ण हो चुकी है कार्य सेवकों के, जिनके लहू से लाल सरयू की धार थी, जिनके लहू से लाल सरयू की धार थी। कार्य सेवकों को करने प्रणाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। अस्तित्व राम जी का जो नकारते रहे हैं, प्रमाण देंगे राम शंका मिटाएंगे, बैरी और प्रतिकूल राम को गए जो भूल, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे। आतताइयों से करने संग्राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, हमारे राम आए हैं। आप लोग का गाने का मन है क्योंकि इस गीत को भी छोटा कर रही हूं, मेरे साथ गा दीजिए। हमारे राम सभी के
हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। प्रथम 4 पंक्तियां दादा ने बोला है नैनीताल से आई हूं, तो मैं नैनीताल से अपने साथ क्या लाई हूं, इन 4 पंक्तियों से पूरा सदन मुझे आदेशित करेगा कि मैं काव्य पाठ में क्या पढ़ूंगी, और यहीं से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप इस बेटी को कितना सुनना चाहते हैं। कि बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूं, बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूं, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूं, महकने लग गई दिल्ली शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू जी बैठ चुके हैं, अब काफी ज़्यादा पत्नी पीड़ित लग रहे थे ये, और इन्होंने जिस तरह से मेरा नाम जबकि खुद को जमाया है, गन्ने को चीनी से जमाते हैं लेकिन खुद को जिस तरह से जमाया है, मैं इनका भी सम्मान कराना चाहती हूँ। एक छंद इनका तो जरूर कराई दो तुम आज। जी बिल्कुल। हाँ। मुझसे कह रहे थे गौरी जी मोहब्बत अगर अंधी होती तो शादी क्या होती, मैंने कहा वो आंख खोलने का ऑपरेशन होती है। इसलिए मैं एक सीधे सीधे छंद पढ़ूंगी, यहाँ से आप मुझे आभासित कराएंगे कि छंद आपको सच में समझ में आता है और आप इनका सम्मान करेंगे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, पढ़िएगा। ये मेरे ही समय पे होना था। हाँ। जी हो गया हो गया हो गया। जी, सबको अभी प्यास लगेगी। जी जी जी, स्वागत, पढ़िएगा। प्रारंभ करती हूँ, मेरा साथ दे दीजिएगा। थोड़ा सा चहलकदमी का माहौल हो गया है, एक बेटी को घबराहट ना हो, इसलिए मुझे ध्यान से सुन लीजिएगा। इनकी ओर देखिएगा, सुनेगा मुझे। एक बार इनके घर, डीजे वाले बाबू अब इसका इको बढ़ा दो, इसको गाने के लायक बना दो। अभी तक बांस बज रहा था, बांसुरी बज रही है, इसलिए इसको गीत के लायक बना दो। उसको भी इस वक्त बिजी कर दिया है, डीजे वाले बाबू को भी, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। कृपया करके मेरा निवेदन स्वीकार करें, इसको लता मंगेशकर जैसा बना दें। क्या बात। पढ़ती हूँ, उनका भी स्मरण मैंने कर लिया है। प्रारंभ करती हूँ। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। तालियां रोक सके तो रोक के बताइएगा। अब रुक जाइए, सुन तो लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, उसके बाद पूरा सदन शंभू जी का सम्मान करेगा। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गौरी, क्या बात है। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। और उसके बाद भी जब ये मानते नहीं है, ऐसे मंचलों के लिए गौरी कहती है गुलाबी नोट से ज्यादा वाह वाह, गुलाबी गाल कर दूंगी। ये है, यही गौरी है। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। तुम्हें अपनी, देखिए तालों की ताल पूरा सदन दे। 1 2 3, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली, मिले ताली, हाँ मिले ताली तो दिल्ली को भी नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। वाह 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 वाह। देखिए ये सूचना अक्सर हम जनहित में क्यों जारी करते हैं ये मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले 4 पंक्तियां यहाँ के नौजवानों के नाम समर्पित करना चाहती हूँ, जो थोड़ी देर पहले राम राम करे थे पर अब उनके अंदर का आशाराम जाग चुका है।
तब ये बात कहना चाहती हूँ और मेरी बात का समर्थन आप सभी करेंगे अगर मैंने सच्ची पंक्तियां पढ़ दूं। ये पंक्तियां इतनी वायरल हुई कि न जाने किस किस के मुंह से आपने इन्हें सुनोगा, लेकिन ओरिजिनल पंक्तियां यहाँ से सुनेगा। कहती हूँ कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। लड़कियां खास तौर पे मेरा साथ देंगी। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी अंबर मांग लेते हैं। बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। वाह 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 और मैं जानती हूँ ताली उन्हीं लोगों ने बजाई है, उन्हीं लड़कों ने जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं। वाह। हर लड़के की यही कहानी, घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी। घर में बेशक कितनी सुंदर हेमा मालिनी रखी हो, लेकिन उन्हें बाहर की रानू मंडाली पसंद आती है। पर मैं यहाँ के पुरुषों के लिए कुछ, भाभी जी इनका वैलेंटाइन डे बिल्कुल मत करना। वैलेंटाइन डे के ही हकदार है, भी देखिएगा ये देश की माटी पे भी तालियां बजाएंगे। और तब ये बात कहना चाहती हूँ, मंच पे आया हर एक कलमकार क्यों आपसे तालियों के लिए कहता है। मेरे पास समय की बहुत सीमा, और सीमा किसकी है नहीं पता है, लेकिन मैं उसका ध्यान रखूंगी। क्योंकि देखिए, हास्य की बात करने के लिए आपने देश के बड़े बड़े कलमकारों को बुलाया है, वीर देश प्रेम की बात करने के लिए डॉक्टर गजेंद्र सोलंकी जी को बुलाया है, लेकिन शायद संस्कार की बात करने के लिए आपने देवभूमि से गौरी मिश्रा को बुलाया है। तब ये बात कहना चाहती हूँ कि कम समय में अपनी बात कैसे रखी जाती है, मैं बड़े दादा अनिल अग्रवंशी जी से अभी थोड़ी देर पहले सीख चुकी हूँ। और तब कहती हूँ कि ये कलमकार क्यों आपसे तालियां मांगते हैं। अब आप मेरे लिए नहीं, किसी कवि के लिए नहीं, बल्कि अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मैंने रखती। मातृशक्ति को नमन करते पढ़ते सुनेगा इन सब की ओर से। न फूलों में न कलियों में ना वो डाली में आती है। ये पंक्तियां पढ़ने से पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, मेरी मातृशक्ति को नमन करते हुए कहती हूँ कि नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। आभार। और ये तालियां और मुखरित होंगी जब मैं ये बात कहूंगी। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। जो कुछ तालियां कमजोर है आपकी, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। न हो भवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। और तब ये बात कहना चाहती हूँ सीधे सीधे, आप लोग अपने ऊपर गर्व कीजिएगा। रामलीला का यह उत्सव मनाया जा रहा है, आज तो रावण का दहन भी हो चुका है। और वहीं से एक बात उठाती हूँ, अपने ऊपर गर्व कीजिएगा। आपने बॉलीवुड वालों को तमाचा मारा है ये बात बताते हुए कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी, बल्कि सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील बिनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। वाह वाह, बहुत अच्छे। इससे मुझे आभास होता है रामचरितमानस यहाँ एक एक घर में पढ़ी जाती है, क्योंकि गीता में लिखा गया है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। आज के दिन को याद रखते हुए कहती हूँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, आभार, जब जब धर्म की हानि होगी, अब हम इस बात के इंतजार में नहीं रहेंगे कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे, जन्म लेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। एक एक स्त्री में एक एक सीता नहीं बल्कि दुर्गा का रूप लेना पड़ेगा, ताकि एक एक व्यक्ति में रावण नहीं बल्कि राम का जन्म हो जाए। क्या बात है, वाह। और हम गलत हैं
जो हम ताजमहल को प्रेम की निशानी मानते हैं, जबकि प्रेम की निशानी तो वो है जो श्री राम ने अपनी सीता को ढूंढने के लिए राम सेतु के रूप में बनाया था। वाह वाह। आज वो वक्त आ चुका है। मैं कोलकाता जा रही थी तो मुझे लोगों ने कहा कि गौरी जी इस बार हम नवरात्रि का पूजन जरूर करेंगे लेकिन उत्सव नहीं मनाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे पश्चिम बंगाल, हमारे कोलकाता में एक बेटी के साथ जो दुर्घटना हो गई है, जब तक उसके अपराधियों को सजा नहीं होगी किसी भी घर में नवरात्रि का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। वाह वाह। ये तालियां जितनी भी उठी मैं उनको प्रणाम करती हूँ। वाह। नवरात्रि की बात होती है, गाय, गंगा और गौरी की बात होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी स्थिति इस देश में इन तीनों की ही है। कहीं से भी शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत तो हो रही है। तो हमारे देश में मुझे लगता है पढ़ाने के साथ साथ लड़ाने की भी जरूरत है बेटी को। और तब एक बेटी कहती है कि अब जो जैसी दृष्टि से देखे उसे वैसी ही वाणी में जवाब देना चाहिए। तो यहाँ की एक एक बेटी को ध्यान में रखिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि जब मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की धरती पे बेटों को पुलिस कर्मी की अवस्था में देखती हूँ कि वो घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ हमारी रक्षा भी करती हैं, तो चार पंक्तियां याद आती है और कहती हूँ कि लड़ी थी डट के गौरों से कहानी याद आती है। मंच का आशीर्वाद मिले कि लड़ी थी डट के गौरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी है। और मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और इसीलिए ये छंद पढ़ना चाहती हूँ एक एक पंक्ति में अपनी बेटी को। बहुत अच्छे। आदेशित करिएगा कि जो जैसे देखे ना उसको वैसे ही देखना, चाहे उसकी आंख भी नोचनी पड़े। तब कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। वाह वाह। मंच पे मेरी एक बहन बैठी है, मैं उसको भी इस छंद में समर्पित करूंगी कुछ पंक्तियां। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बिच झांसी वाली रानी बन जाएगी। आशीर्वाद मिले अब सबका। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। क्या बात है भाई गौरी, बहुत खूब बहुत खूब। वाह। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और तब कहती हूँ, बड़ी सुलझी है नारी पर ये उलझन ले भी सकती है। कहते हैं एक पुरुष के, एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन कुछ पुरुष इस बात को इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो 2-3 रख लेते हैं, फिर उनकी कहानी क्राइम पेट्रोल में दिखाई जाती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और उस नारी के बारे में बताना चाहती हूँ जो अपने प्यार और समर्पण के कारण आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, उसकी ओर इशारा करती हूँ कि बड़ी सुलझी है नारी पर ये उलझन ले भी सकती है। उम्र भर जो किया तुम पे समर्पण ले भी सकती है। झुकाया सर नहीं तुमने जो मर्यादा की चौखट पर, तो धर कर रूप रणचंडी का गर्दन ले भी सकती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और इसीलिए ये बात कहना चाहती हूँ, इतना 5 सेकेंड। दाईने इस पेविलियन से ये शिकायत आ रही है, साउंड वाले भाई सोनू, बंद हो गया। बंद हो गया भाई। करो भाई कुछ करो, सन्नी भाई कुछ करो यार, नहीं तो फिर हो गया। हो गया। चलिए इस बात पे जोरदार तालियां साउंड वाले के लिए बजा दीजिए। अभी मुझे भी अच्छा हल्का लग रहा है थोड़ा सा, वरना आवाज़ खींच रहा था ये। धन्यवाद, बहुत आपका धन्यवाद। आपकी वजह से भी माइक सच में अच्छा हो चुका है। माइक के लाल की जय हो। पढ़ती हूँ। देखिए बहुत सारी बातें करना चाहती थी लेकिन समय बहुत कम है और बहुत श्रेष्ठ कलमकार अभी बैठे हुए हैं इस मंच पे। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, प्रवीण दादा की उपस्थिति होती है, सबको प्रणाम करती हूँ। और ये बात कहती हूँ, सबने 22 जनवरी के बाद एक सवाल मुझसे भी पूछा था कि राम गए कहाँ थे, कि राम दोबारा आए हैं। कई सवाल, कई स्टेटस ऐसे आए थे। मैं गीत वैसा नहीं पढ़ती जैसा सब पढ़ते हैं। मैंने गीत में हमेशा कुछ नया कहने और लिखने की कोशिश की है। मैंने ये बात कही थी कि राम तो हर युग में नए नाम और नए अवतार के साथ आते रहे हैं और इसीलिए रामचरितमानस में लिखा गया है, राम राज बैठी त्रैलोका,
हर्षित भये गए सब शोका, बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और जब विषमता की बात खत्म हो जाती है तब गौरी कहती कि राम क्यों आए थे। छोटा सा गीत पढ़ के अपनी जगह ले लूंगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा, वरना 10-15 गीत तो मैं पढ़ ही लूंगी अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगे। पढ़ते सुनेगा। एक बार तालियां बजा दीजिए, गीत शुरू हो रहा है। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं। साधु संतों की ये धरा, लोग कहते हैं संतों ने हमें छल लिया। अरे भाई, जिस मंदिर में श्री राम को बसाना था वहां राम रहीम आशा राम को बसाओगे तो छल प्रपंच होते रहेंगे। राम तो शबरी के जूठे बेरों में मिल सकते थे, लेकिन हम डेरों में पहुंच गए। तब ये गौरी कहती है, हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं। हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। कोठारी बंधुओं की आत्माएं तृप्त हुई, जिनमें राम भक्ति की भावना अपार थी। तालियां। कोठारी बंधुओं की आत्माएं तृप्त हुई, जिनमें राम भक्ति की भावना अपार थी। कामनाएं पूर्ण हो चुकी है कार्य सेवकों के, जिनके लहू से लाल सरयू की धार थी, जिनके लहू से लाल सरयू की धार थी। कार्य सेवकों को करने प्रणाम आए हैं। कार्य सेवकों को करने प्रणाम आए हैं। हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अस्तित्व राम जी का जो नकार दे रहे हैं, प्रमाण देंगे राम शंका मिटाएंगे। अस्तित्व राम जी का जो नकार दे रहे हैं, प्रमाण देंगे राम शंका मिटाएंगे। बैरी और प्रतिकूल राम को गए जो भूल, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे। आतताइयों से करने संग्राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। शोषित और वंचितों के रक्षक है श्री राम, प्रभु आए शापित अहिल्या को तारने। जैसा आंगन, जैसा पांडाल ये सजा हुआ है, तो इस बंदे से पहले 4 पंक्तियां कहती हूँ। सनातन हो गई सृष्टि, और उम्मीद करती हूँ ताले रोक सके तो रोक के बताइएगा कि सनातन हो गई सृष्टि। ये लम्हा मुस्कुराया है, जो एक मुद्दस्सिफी का था वो मौसम लौट आया है। भुला करके सभी रंगों को रामलीला के उत्सव में लो हमने आसमां के शीश पे भगवा उड़ाया है। तब मेरा साथ दीजिएगा। शोषित और वंचितों के रक्षक है श्री राम, प्रभु आए शापित अहिल्या को तारने। शोषित और वंचितों के रक्षक है श्री राम, प्रभु आए शापित अहिल्या को तारने। पुकारते हैं शबरी के झूठे बेर बार बार, प्रेम के हैं वशीभूत प्रेम में ही हारने, प्रेम के हैं वशीभूत प्रेम में ही हारने। मोहित करने लोक नयन अब राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं। मेरा गीत आपके आंगन, आपके मन, आपके मस्तिष्क तक पहुंचाओ तो मेरे साथ थोड़ा गा भी लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आकाश भर सबकी तालियां आ जाएंगी तो बेहद खुशी का अनुभव ये बेटी करके जाएगी। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, सबकी तालियां उठें। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हमारे हमारे सबकी आवाज है, हमारे हमारे छोटे छोटे बच्चे,
अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। हमारे राम आए हैं, तुम्हारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, हमारे राम